अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुबरनेटिस के बारे में। कुबरनेटिस क्या होती है और इसके यूजेज क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो कुबरनेटिस पढ़ने से पहले आपको कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा ओवरव्यू होना लाजमी है, क्योंकि जो कुबरनेटिस है वो कंटेनराइज एप्लीकेशंस पे काम करती है। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाय किए हम कुबरनेटिस को पढ़ते हैं। तो कुबरनेटिस इज़ अ पोर्टेबल, यानी कि पोर्टेबल का मतलब क्या है? कुबरनेटिस को आप ऑन प्रीमिसेस पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, कुबरनेटिस के डिप्लॉयमेंट को, और किसी क्लाउड प्रोवाइडर का भी इस्तेमाल करते हुए आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो ये है पोर्टेबल और एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि आप कुबरनेटिस के साथ अपनी दूसरी टूल्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो आपकी कुबरनेटिस है वो ओपन सोर्स लाइसेंस के अंडर काम करती है, यानी कि ये ओपन है फॉर ऑल, कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। फॉर मैनेजिंग कंटेनराइज वर्कलोड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कुबरनेटिस कंटेनराइज एप्लीकेशंस के ऊपर काम करती है। तो जो कंटेनराइज एप्लीकेशन है उन्हीं की वर्कलोड्स को, उन्हीं के सर्विसेज को क्या करेगी? मैनेज करेगी। दैट फैसिलिटेट्स बोथ डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटोमेशन। एक होता है आपका इम्पेरेटिव और एक होता है डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब है आपके कमांड लाइन पे आप जो कमांड्स वगैरह देते हो उसको इम्पेरेटिव कहते हैं। और एक होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में ये कि आप फाइल्स बनाते हो, उसके अंदर आप कमांड्स लिखते हो या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो या ऑटोमेशन लिखते हो। तो क्या करती है आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटोमेशन है, जो कि डिक्लेरेटिव वे है, उस दोनों को क्या करती है? आपका कुबरनेटिस सपोर्ट करती है। इट हैज़ अ लार्ज रैपिडली ग्रोइंग सिस्टम। कुबरनेटिस मार्केट में इस वक्त बहुत इन है, बहुत पॉपुलर है, तो उसकी जो कम्युनिटी है बहुत लार्ज है और एक बढ़ता हुआ इकोसिस्टम है। और जब इसकी कम्युनिटी ज़्यादा है तो कुबरनेटिस में आपकी जो सर्विसेज हैं, आपको जो सपोर्ट है और जो टूल्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है चीज़ें कुबरनेटिस के अंदर। जो कुबरनेटिस का लफ्ज़ कुबरनेटिस है, ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने है पायलट। इसका मतलब होता है पायलट। और कुबरनेटिस को हम K8S से भी जानते हैं, जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कुबरनेटिस का जो लफ्ज़ है उसका स्टार्टिंग का K और आखिर का S, उसके दरमियान 8 अल्फाज आते हैं, तो उसको शॉर्ट बनाकर आपने K8S लिख दिया। तो K8S से भी हम जानते हैं कुबरनेटिस को। और ये कुबरनेटिस क्या है? बेसिकली आपका गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल ने इसको ओपन सोर्स कर दिया था, यानी कि कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था 2014 में। कुबरनेटिस को अब गूगल ने अपने 15 साल का एक्सपीरियंस, जो प्रोडक्शन लेवल का जो वर्कलोड था, 15 साल तक कुबरनेटिस पे उसने क्या किया? एक्सपीरियंस किया। तो चलिए अब चलते हैं पहले क्या होता था। गोइंग बैक इन टाइम, पहले क्या होता था और कुबरनेटिस कैसे यूज़फुल है। तो देखिए, पहले जो आपका ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट था उसमें फॉर एग्जांपल आपका जो हार्डवेयर है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर क्या होता था? एप्लीकेशंस को आप डायरेक्टली क्या करते थे? डिप्लॉय करते थे। उसमें होता क्या ये था कि फॉर एग्जांपल कोई इंस्टेंस पे आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में 3 एप्लीकेशन है, एक इंस्टेंस पे एक एप्लीकेशन चला और उसने क्या कर दिया? उसने सारी रिसोर्सेज रिजर्व कर ली। तो जो दूसरी एप्लीकेशंस थी उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी और वो डिप्लॉय नहीं हो पाएंगी। इस कंडीशन में क्या करते थे? फिजिकल सर्वर्स लेते थे नया दूसरा, और दूसरे एप्लीकेशंस को फिर दूसरे फिजिकल सर्वर्स पे डिप्लॉय करते थे। इससे क्या होता था? इससे कंपनीज को बहुत कॉस्टली पड़ता था चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बाद में? इसका सॉल्यूशन आया आपका वर्चुअलाइज डिप्लॉयमेंट, यानी कि वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट आया। वर्चुअल मशीन्स में क्या होता है आपका? फॉर एग्जांपल जो होस्ट ओएस है उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर लगाते हो ताकि वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट का हो सकें, और उसके बाद वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो आप अपनी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने 2 वर्चुअल मशीन्स बनाई, एक वर्चुअल मशीन्स को आपने अलग रिसोर्स एलोकेट किया, दूसरे को अलग रिसोर्स एलोकेट किया, एक को आपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, दूसरे को आपने दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर दिया। तो जो पहले जो मसला आ रहा था, इशू आ रहा था रिसोर्स के एलोकेशन में ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट के अंदर, वो आपका वर्चुअल मशीन्स की सूरत में क्या हुआ? वो इशू रिजर्व हो गया। आपने क्या करते हैं? एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज कि इस एप्लीकेशन को इतना, इस एप्लीकेशन को इतना। लेकिन अब इस वर्चुअल मशीन्स के अंदर क्या इशू आती है? इशू ये आती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन को एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल 16 GB, और वो उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो 8 GB है, तो बाकी का जो 8 GB है जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, यानी कि आपकी जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो आपका कंटेनर की डिप्लॉयमेंट देती है। कंटेनर के डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आपका कंटेनर रन टाइम चलता है, कंटेनर रन टाइम के ऊपर आपके कंटेनर्स चलते हैं। कंटेनर्स का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता और इसमें आप रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करते हैं। कंटेनर्स अपनी रिसोर्सेज डायरेक्टली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से लेती है, और जब ये अपना काम कर लेती है तो क्या करती है? अपने रिसोर्सेज को क्या करती है? दोबारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ करती है। इस सूरत में क्या होता है? आपका एक्सटेंसिबिलिटी मिलती है, यानी कि दूसरे कंटेनर्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से
रिसोर्सेज को ले सकते हो और अपने एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। तो ये आपकी एक्सटेंसिबिलिटी आती है कंटेनर्स के अंदर, और इसमें जो आपकी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो बहुत हाई है, क्योंकि आप इसमें एलोकेट नहीं कर रहे हो, स्पेसिफाइड नहीं करते हो रिसोर्सेज को कि फरहान एक कंटेनर को आपने इतनी स्पेसेस दे दी। कंटेनर अपने हिसाब से होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज लेगी और अपने काम के मुताबिक जब काम हो जाएगा, वर्कलोड ख़त्म हो जाएगा, तो क्या कर देगा, दोबारा रिलीज़ कर देगा रिसोर्सेज को। तो ये कंटेनर डिप्लॉयमेंट के फ़ायदे हैं। तो अब कुबरनेटिस क्या करती है, कुबरनेटिस जो है ना आपकी जो कंटेनर के डिप्लॉयमेंट है ना, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है, आपने इसको कंटेनराइज किया, उसको डिप्लॉय किया, तो उसकी स्केलिंग फॉर एग्जांपल कोई आपने स्केलिंग करना हो, आपने ये कहना हो कि भाई मेरी एप्लीकेशन है, उसको बैकअप रिकवरी चाहिए, फॉर एग्जांपल इसके आपने रेप्लिकास बनाने हैं, तो आप एक कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन चलिए, आप कह रहे हो कि भाई मुझे इसके रेप्लिका चाहिए, 2 बैकअप पे चाहिए, तो ये काम जो स्केलिंग का काम है ये कुबरनेटिस करती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरी एप्लीकेशन जो है वर्जन 1.2 पे चल रहा है, अब मैंने इसको रोल आउट करना है, यानी कि इसको अपडेट करना है, तो ये काम भी क्या करती है, कुबरनेटिस ऑटोमेटिक करती है। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल भाई मेरा एक परसिस्टेंट वॉल्यूम रहना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल मेरा कंटेनर फॉर एग्जांपल रिमूव हो जाता है या फेल हो जाता है, तो इस सूरत में क्या हो, मेरी जो वॉल्यूम है वो क्या हो, स्टोरेज जो है वो वाक़ रहें, तो इस सूरत में ये काम भी कुबरनेटिस करती है। यानी कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट का काम है कंटेनर्स की, ये क्या करती है, कुबरनेटिस करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कंटेनर चल रहा हो और कोई कंटेनर चलते चलते फेल हो जाता है, तो आप कुबरनेटिस को ये कह सकते हो कि कोई अगर कंटेनर फेल हो जाता है तो उसको क्या कर दो, एक और कंटेनर क्रिएट कर दो। तो ये सारे जो काम है मैनेजमेंट का काम है, ये क्या करती है, कुबरनेटिस करती है। कुबरनेटिस को ऑर्केस्ट्रेशन टूल इसीलिए कहते हैं कि कंटेनर्स की मैनेजमेंट करती है, और तमाम जो स्केलिंग का काम है, डिप्लॉयमेंट का काम है, मैनेजिंग का काम है कंटेनराइज एप्लीकेशंस का, वो कुबरनेटिस देखता है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको कुबरनेटिस के बारे में समझ आई होगी कि कुबरनेटिस क्या होती है, हम कुबरनेटिस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, और पहले क्या ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में क्या होता था, वर्चुअलाइज्ड डिप्लॉयमेंट में क्या होता था, और अब कंटेनर डिप्लॉयमेंट में क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। कुबरनेटिस का सीरीज स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद आपको मिनी क्यूब कराएंगे, उसके बाद आपका मिनी क्यूब का इंस्टॉलेशन और डॉकर डेस्कटॉप वगैरह और लिनक्स पे कैसे चलाते हैं ये सब बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम कुबरनेटिस पर डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।